हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। हम लोग आज जो है टारगेट लिए हुए हैं टोटल विश्व के भूगोल का सेगमेंट मात्र एक ही दिन में सारा कंप्लीट करवा दें। तो पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, तीसरा टेस्ट आज के डेट में ही हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। और यह तीसरा टेस्ट जो है वो 201 से शुरू होगा और 300 नंबर पर कंप्लीट होगा। अगर आप देख लीजिए कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। आप अपना कमेंट बॉक्स में आकर शेयर कर दीजिएगा कि आपको इतना नंबर आया है। आइए हम लोग समय को बर्बाद किए बगैर, और ये सारे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है तो हम इसे लगाने का काम करते हैं। आइए, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा? ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने आटाकामा मरुस्थल चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है अगर आपने चुना है तो पेंटागोनियन मरुस्थल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है? ऑप्शन आपके सामने में है। सवाना का जो है सर्वाधिक विस्तार है, ऑप्शन आपके सामने में है। आप अटेम्प्ट कर लें। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर चुना है सवाना का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका में, तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, अफ्रीका में हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? ऑप्शन आपके सामने में है। दक्षिण अफ्रीका में मध्य अक्षांशीय घास का जो मैदान होता है उसको हम लोग कहते हैं पंपास। ऑप्शन के हिसाब से बी हो जाएगा, पंपास। निम्न में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है अगर आपने उत्तर चुना है सवाना तो आपका सही है। सवाना जो है उत्तर सही है। निम्न में से कौन सा शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? शीतोष्ण घास का मैदान कौन सा ऐसा है जो यूरेशिया में पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने स्टेपीज चुना है तो आपका उत्तर सही है। निम्न प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश जो है वो हो जाएगा चीन और अमेरिका। संसार का सबसे बड़ा देश जो है वो चीन और अमेरिका हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में तो दोनों है तो इसलिए सी और डी दोनों हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत में से सबसे बड़ा नहीं है? तो क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है, कौन सा ऐसा है? आपको अटेम्प्ट करना है। तो अगर आपने चुना है फ्रांस तो आपका उत्तर सही है। बाकी सभी बड़ा है, मैंने आपको बताया था। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये 6 देश भारत से बड़ा है। 7 नंबर पे भारत है, 8 नंबर अर्जेंटीना है। तो ऑप्शन में फ्रांस छट जाएगा, ठीक ना। दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है? ऑप्शन आपके सामने में है। क्षेत्रफल में बताना है सबसे छोटा कौन सा है। अगर आपने मालदीव चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। निम्न देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक है? ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने कनाडा चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? अगर आपने बांग्लादेश चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन आपके सामने में है।
अगर आपने इसका उत्तर इराक चुना है तो आपका उत्तर सही है। किन के साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? ऑप्शन आपके सामने में है। इजराइल के साथ किसका सीमा लगता है? अगर आपने लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र चुना है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, तो आपका उत्तर सही है। निम्न में से कौन चीन का सीमावर्ती नहीं है? चीन का सीमावर्ती नहीं है। अगर आपने सीमावर्ती नहीं है तो बुल्गारिया जो है वो चीन का सीमावर्ती नहीं है। वैसे तो देखने के लिए पाकिस्तान भी चीन का सीमावर्ती नहीं है, पाकिस्तान भी सीमावर्ती नहीं है, अब बुल्गारिया भी नहीं है। तो इसका उत्तर तो बी और डी दोनों होना चाहिए। तो अगर आपने एक भी चुना या अगर चूँकि ऑप्शन में तो ऐसा है नहीं कि बी और डी उत्तर इस टाइप का, तो आप इसका एग्जैक्ट उत्तर आप समझ लीजिए बी और डी होगा। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की सिंग में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने इसका उत्तर सूडान चुना है तो आपका उत्तर सही है, सूडान हो जाएगा। जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, किसके साथ उभयनिष्ठ नहीं है? जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। अगर आप इस प्रश्न को अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो मेरे हिसाब से ये प्रश्न क्योंकि कह रहा है कि जाम्बिया कंट्री का किसके साथ सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, तो यहाँ तो जितने भी ऑप्शन हैं सभी के साथ सीमा लगता है। ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें। तो ये सभी का सीमा जाम्बिया के साथ लगता है। तो इस प्रश्न का नंबर आप लोग इंक्लूड खुद में कर लें, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न है, क्योंकि इसका सबका सीमा लगता है इसमें। निम्न से कौन सा बाल्कन देश नहीं है? बाल्कन देश नहीं, ऑप्शन आपके सामने में है। कौन सा बाल्कन देश नहीं है? अगर आपने ऑस्ट्रिया चुना है तो आपका उत्तर सही है। निम्न देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है। अगर आपने सियरा लियोन चुना है तो सही है। निम्न देशों में से कौन सा लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है? नहीं है तो यूक्रेन जो है लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है। निम्न में से कौन स्कैंडिनेवियाई देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? अगर आपने स्कैंडिनेवियाई देश के साथ नहीं है तो फिनलैंड जो है इसके साथ सीमावर्ती या सम्मिलित नहीं है, फिनलैंड, ऑप्शन बी। निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है तो गुयाना जो है, गुयाना ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। निम्न में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो सबसे बड़ा देश जो है उसका नाम है जापान, जो सीमा रहित है। सर्वाधिक उत्तर पश्चिमी, उत्तर दक्षिणी लंबाई वाली जो सीमा वाला देश है वो कौन सा है? उत्तर दक्षिण में सबसे ज़्यादा लंबी सीमा वाला जो देश है उसका नाम है चिली, याद रखेंगे, चिली हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चिली। निम्न में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो यह देश है ग्रीनलैंड।
ग्रीनलैंड हो जाएगा। निम्न देश में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? ऑप्शन आपके सामने में है। तो लाइबेरिया जो है ये स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, याद रखेंगे। कौन सा एक अफ्रीका का स्थलाकृत देश है? तो चाड जो है स्थलाकृत देश है। दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से स्थल अवरुद्ध देश है केवल लाओस हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया की बात कर रहा है, साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहा है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से स्थल अवरुद्ध देश है, तो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थल अवरुद्ध देश है केवल इसमें से कौन सा ऐसा कंट्री है? तो बोलीविया भी ऑप्शन में नहीं है और लाओस भी ऑप्शन में नहीं है। स्थल अवरुद्ध देश है दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से स्थल अवरुद्ध देश है। इसमें तो लाओस होना चाहिए, क्योंकि स्थल अवरुद्ध लाओस ही है। ऑप्शन में लाओस है नहीं। ये उत्तर ऑप्शन के हिसाब से, मेरे हिसाब से इसमें लाओस होना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम कंबोडिया लेंगे तो वो चूँकि स्थल अवरुद्ध नहीं है। स्थल अवरुद्ध का मतलब होता है ऐसा कंट्री जो चारों ओर से स्थल से घिरा हो। ऐसे देश को, जैसे मंगोलिया है तो ऊपर से रूस और नीचे से चीन उसको कवर कर किया हुआ है, ऐसे कंट्री को स्थल अवरुद्ध देश कहेंगे। तो स्थलाकृति या स्थल अवरुद्ध देश उसको कहते हैं जो कंट्री को स्थल से ही घेरा हुआ है कोई देश, लेकिन ऑप्शन में ऐसा तो है नहीं। आप इस प्रश्न का उत्तर अपने अपने में 1 नंबर जोड़ लीजिए, लेकिन इसका सही उत्तर और एग्जैक्ट उत्तर लाओस होगा। इसका सही और एग्जैक्ट उत्तर लाओस होगा, याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा एक भू आवद्ध देश नहीं है? तो अगर आपने अजरबैजान चुना है तो सही है आपका उत्तर, अजरबैजान हो जाएगा। निम्न में से कौन एक स्थल अवरुद्ध देश है? अगर आपने उत्तर हंगरी चुना है तो आपका उत्तर सही है। हंगरी भी जो है एक स्थल अवरुद्ध देश है। हंगरी भी स्थल अवरुद्ध देश है। जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था किस रूप में या किस नाम से जाना जाता था जिम्बाब्वे? यही क्वेश्चन है। तो आपके पास ऑप्शन है, आप अटेम्प्ट करें। तो जिम्बाब्वे पहले जो है वो दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न नदी में से कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो कौन सी ऐसी नदी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? ये तो नील या राइन नदी हो जाएगा, लेकिन रियो ग्रांडे नदी भी बनाती है। राइन और रियो ग्रांडे, ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो यह झील है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील है, याद रखिएगा। अच्छा, ये आपके दिमाग में आएगा कि ये रियो ग्रांडो जो ये है ये किसके बीच बहती है? ये मैक्सिको और अमेरिका के बीच बहती है, याद रखेंगे। रियो ग्रांडो नदी मैक्सिको और अमेरिका के बीच बहती है। अगला प्रश्न है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो है, ऑप्शन आपके सामने में है, कितना डिग्री? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया इसका है 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश।
म्यांमार की प्रस्तावित नई प्रशासनिक जो राजधानी है वो कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है। म्यांमार की जो प्रस्तावित नई प्रशासनिक राजधानी है वो कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आप इसका अटेम्प्ट किए हैं तो सही है। पीनमाना ऑप्शन हो जाएगा। पीनमाना ये प्रशासकीय ऑप्शन डी हो जाएगा। पेरू की राजधानी है तो ये तो लीमा हो जाएगा। पेरू की राजधानी लीमा हो जाएगा। वियना किस देश की राजधानी है? ऑप्शन आपके सामने में है। वियना किस देश की राजधानी है? ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है, ये तो इटली में स्थित है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? और ऑप्शन आपके सामने में है। फिनलैंड हेलेंस्की, क्योंकि सुमेलित पूछ रहा है, कौन सा नहीं है? तो फिनलैंड हेलेंस्की, बोलिविया, इथियोपिया, यूक्रेन। आपको देख लीजिए कौन सा आपको ऐसा लग रहा है जो सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वो आपका उत्तर हो जाएगा। जो सुमेलित नहीं है वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही आपने चुना है। इथियोपिया लुसाका, ये गलत है। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है, न कि लुसाका है, ये गलत है। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है, न कि लुसाका, ये गलत है। बाकी सब सही था। कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? 4 गो है, आपको बताना है। तो आपको पता है न तो बॉन किसी की राजधानी है, नहीं न्यूयॉर्क किसी की राजधानी है, लेकिन ऑप्शन में यह नहीं है तो आप इसको छांट लीजिए। तो सिडनी जो है किसी देश की राजधानी नहीं है। सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है, बल्कि एक बंदरगाह है जो ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह है सिडनी। तो यहाँ पर सिडनी उत्तर हो जाएगा। हेलेंस की राजधानी है, अभी आपको मिलान करने में पूछे थे, ये फिनलैंड की राजधानी हो जाएगी। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस की हो जाएगी। निम्न में से अलास्का किस देश का हिस्सा है? अलास्का जो है किस देश का हिस्सा है? ऑप्शन आपके सामने में है। तो अलास्का किस देश का हिस्सा है? आपको इसमें से चुनना है। अलास्का किस देश का हिस्सा है? सही चुना आपने, यह अमेरिका यूएसए का हिस्सा हो जाएगा। कैलिफोर्निया के निम्न नगर में से कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है? तो सांता रोसा जो है यह अवस्थित नहीं है, बाकी सभी के सभी हैं। निम्न नगर में से कौन से एक में दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है? दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है, इसका नाम है केप टाउन। केप टाउन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंधार स्थित है, ये जो है दक्षिण अफगानिस्तान में स्थित है। कौन सुमेल नहीं है? कौन सा सुमेल नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। तस्मानिया युगांडा, ये सुमेलित नहीं है। तस्मानिया जो है द्वीप ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है, याद रखेंगे। तो यह जो है ए नंबर गलत है। डरबन नगर कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने में है, ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है, उसका नाम है आइसबर्ग या आइसलैंड। आइसलैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
सन सिटी अवस्थित है, ये जो है दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? याद रखेंगे, रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? ये कहा जाता है सेंट पीटर्सबर्ग को, सेंट पीटर्सबर्ग को। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है, ये उत्तरी ध्रुव पर भी और दक्षिणी ध्रुव पर भी दिखाई देता है। ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। निम्न में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? पक्षी का महाद्वीप के नाम से दक्षिण अमेरिका जाना जाता है। निम्न में से कौन धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने शिकागो चुना है तो आपका उत्तर सही है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम से कौन जाना जाता है? तो श्रीलंका जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़क के लिए अमेरिका का पेरिस कहलाता है? अमेरिका का पेरिस कहलाता है। क्वेश्चन है, कौन अपनी चौड़ी सड़क के लिए, इसको ब्यूनस आयर्स को कहते हैं। ब्यूनस आयर्स ऑप्शन बी हो जाएगा। अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? उसको कहते हैं केनटुकी को, केनटुकी ऑप्शन बी हो जाएगा। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? पश्चिम का द्वार इस्तांबुल को कहते हैं, इस्तांबुल को कहते हैं। सूर्योदय का देश नाम से कौन देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय का जो देश है उसको कौन सा देश कहते हैं? सूर्योदय का देश ये जापान को कहते हैं। निम्न देशों में से झीलों की वाटिका कहा जाता है। झीलों की वाटिका किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फिनलैंड को। निम्न में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? यह है वेनिस, नहरों का शहर कहलाता है। निम्न में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? स्वर्ण द्वार का नगर किसे कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये जो है ओसाका को कहा जाता है। निम्न में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया, बेकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? ये जो है कोरिया को कहा जाता है, कोरिया को कहा जाता है। निम्न में से किसे यूरोप के तेल की राजधानी कहा जाता है? यूरोप के तेल की राजधानी किसे कहा जाता है? एबरडीन को कहा जाता है, एबरडीन को कहा जाता है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हो लगभग कितना? तो याद रखेंगे 2/3 भाग। ऑप्शन सी। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र सबसे निकट जो है स्थान कौन सा है? सबसे निकट का स्थान उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? जलमंडल का सबसे बड़ा भाग प्रशांत महासागर हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? 90 ईस्ट रिज जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। बी। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? तो गुरुत्वाकर्षण जल ये 1/3 एटमॉस्फेयर से कम होता है। महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? तो महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग है गहरे सागरीय मैदान। लाल सागर एक उदाहरण है, यह है अक्षीय द्रोणी का, अक्षीय द्रोणी का। अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्न में से किस एक सागर के किनारे स्थित है? अजरबैजान की राजधानी बाकू किस एक सागर के
किनारे स्थित है, ऑप्शन आपके सामने में है, ये हो जाएगा कैस्पियन सागर। टर्की किसके मध्य स्थित है, ऑप्शन आपके सामने में है। टर्की जो है ये काला सागर और भूमध्य सागर के बीच स्थित है, काला सागर और भूमध्य सागर के बीच स्थित है। आंतरिक सागर है, ऑप्शन आपके सामने में है, तो ये कैस्पियन सागर को कहते हैं। जिस महासागर में सारगैसो संबंधित है वह है, तो सारगैसो संबंधित है वह है उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक हो जाएगा। सारगैसो की विशिष्टता क्या है, इसकी विशिष्टता है विशिष्ट समुद्री वनस्पति, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। निम्न में से कौन सबसे गहरा सागर है, ऑप्शन आपके सामने में है। सबसे गहरा सागर कौन सा है, निम्न में से कौन सबसे गहरा सागर है। अगर आपने दक्षिण चीन सागर चुना है तो आपका उत्तर सबसे गहरा सागर दक्षिण चीन सागर, तो आपका सही है ऑप्शन ए। अगुलहास धारा चलती है, प्रश्न है अगुलहास धारा चलती है, ऑप्शन आपके सामने में है, आप अटेम्प्ट करें। ये सही है, हिंद महासागर में चलती है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है, तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश जो है उसका नाम है नॉर्वे। निम्न में से कौन सी शीत धारा है, कौन सी शीत धारा है, ऑप्शन आपके सामने में है। निम्न में से कौन सी शीत धारा है, मतलब ठंडी जलधारा है, यही पूछना चाह रहा है। अगर आपने हम्बोल्ट की जलधारा चुना है तो सही है, लेकिन हम्बोल्ट ऑप्शन में नहीं है, तो उसी हम्बोल्ट को पेरुवियन की धारा कहते हैं। इसी हम्बोल्ट को पेरुवियन की जलधारा कहते हैं, इसी हम्बोल्ट को पेरुवियन की जलधारा कहते हैं। अगला प्रश्न है गल्फ स्ट्रीम है, तो गल्फ स्ट्रीम जो है यह एक महासागरीय धारा है, ऑप्शन ए हो जाएगा, एक महासागरीय धारा हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, एक महासागरीय धारा। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, ऑप्शन आपके सामने में है। इस धारा में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। अगर आपने कनारी का चुना है तो सही है आपका। निम्न में से कौन सा गर्म धारा है, गर्म जलधारा ब्राज़ील की जलधारा है, गर्म जलधारा ब्राज़ील की जलधारा है। कौन सा जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है, तो जल लवणता को दर्शाता है, जल लवणता को दर्शाता है। अगर आपने हेलोक्लाइन चुना है तो सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सागरीय प्रश्न है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है। अगर आपने भूमि चुना है तो आपका उत्तर सही है। सागरीय जल की लवणता में किसकी अधिकतम योगदान है, तो सबसे ज़्यादा योगदान जो है ये सोडियम क्लोराइड की है, सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी हो जाएगा। उच्चतम लवणता पाई जाती है, उच्चतम जो लवणता है वो पाई जाती है झील 1 अर्थात तुर्की में पाई जाती है। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है, तो इसका हो जाएगा 35 ppt। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का क्या कारण है, अप्रत्यक्ष जो है उच्च ज्वार उत्पन्न होने का क्या कारण है, इसका कारण है पृथ्वी का अपकेंद्री बल। कहता है बृहद ज्वार होता है, बृहद ज्वार जो है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाए, ऑप्शन ए हो जाएगा। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती है, ऑप्शन आपके सामने में है। तो यह जो है यह चंद्रमा से होती है।
विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? तो सबसे गहरा समुद्री गर्त जो है वो चैलेंजर, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त चैलेंजर हो जाएगा। निम्न महासागर में से किस एक में डायोमेंटिना स्थित है? तो डायोमेंटिना स्थित है हिंद महासागर में, हिंद महासागर में, ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर में। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी है नहीं है वो कौन सा है? अपवाह की दृष्टि से विश्व की जो सबसे लंबी नदी, अपवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो हो जाएगा अमेजन, ऑप्शन बी। लेकिन अपवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, जैरे हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है, तो 4 ऐसा है जो नहीं होता है। अगला प्रश्न है, नील नदी निम्न में से किस झील से निकलती है? तो नील नदी किस झील से निकलती है? तो ये हो जाएगा ताना झील, ताना झील से निकलती है। लास्ट प्रश्न है हम लोगों के टेस्ट का, लास्ट प्रश्न है, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रभावित होती है? एशिया की कौन सी नदी दक्षिण को प्रभावित होती है? तो दक्षिण को प्रभावित होती है, उसका नाम है साल्विन नदी, साल्विन नदी, साल्विन नदी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह से हमारा यह टेस्ट कंप्लीट होता है। हम लोग अगले टेस्ट में फिर मिलेंगे। बाकी बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।